बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डर्मावेट क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये क्या है, कौन से ऐसे मकासद हैं जिनके लिए ये इस्तेमाल की जाती है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये बेनिफिट होती है। साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात होगी, लेकिन उससे पहले तमाम अफराद जो चैनल पे न्यू है सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते रहें। चलते हैं रिव्यू की तरफ। डर्मावेट क्रीम बेसिकली क्या है? क्रोमेटाबॉल प्रेपोनिएट है जी, ठीक है, जो कि एक कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसन है, ठीक है। इसका फार्मूले की बात करें तो इसमें क्लोबेटासोल पाया जाता है और ये क्रीम और ऑइंटमेंट दोनों फॉर्म्स में मौजूद होती है, ठीक, यानी इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रीम में भी होती है। ऑइंटमेंट दो तरह की इसमें पाई जाती है, एक डर्मावेट सिंपल होती है और दूसरी जो है वो डर्मावेट डबल एम होती है। क्रीम और ऑइंटमेंट दोनों ही 20 ग्राम में अवेलेबल होती हैं और ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी जीएसके की प्रोडक्शन है। ये जीएसके की कंपनी इसको बनाती है। और अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे पर्पज़ हैं या ऐसे मकासद हैं जिनमें ये मुफीद होती है। तो स्पेशली ये पिंपल्स के लिए बेस्ट होती है। फेस पे जो पिंपल्स बन जाते हैं या कोई दाना ऐसा बन जाता है जिससे आपको इचिंग भी होती है, यानी कि ख़ारिश होती है और वो डिस्टर्बेंस कर रहा होता है, उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है हाइपोकॉर्टियोटिक पायरोसिस, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी शख्स को चंबल है या कोई भी स्किन का धुंधलापन आप कह सकते हैं या चंबल हो जाता है जिसमें कि स्किन जो है वो बिल्कुल लाल पड़ जाती है या स्किन के ऊपर खुश्की भी आ जाती है चंबल की कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट देती है ये इस कंडीशन में। और उसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्मेटोसिस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स जो हैं वो यूज़ करती हैं, कॉस्मेटिक यूज़ करती हैं, सम टाइम कोई ऐसा लोशन या ऐसी क्रीम आ जाती है जो कि स्किन के अगेंस्ट होती है, यानी आपकी स्किन के लिहाज से वो क्रीम आपको सूट नहीं कर रही होती है और आपको जो है वो उसका रिएक्शन हो जाता है, आपको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स में भी ऐसे प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जो कि स्किन के लिए बिल्कुल बेस्ट नहीं होते, लेकिन उसका मतवातर यूज़ से आपको जो है वो काफ़ी नुकसान होता है जिसकी वजह से स्किन पर रैशेज़ आ जाते हैं। उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और समटाइम्स फ़ीमेल को जो है वो ज्वेलरी से भी हो जाती है, जैसे ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कोई इस तरह की रिंग्स वगैरह या जो भी ज्वेलरी वो यूज़ कर रही होती हैं उससे इन्फेक्शन हो जाता है या स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो आप उस पर अवेलेबल यूज़ कर सकते हैं इसका। उसके अलावा डिस्कॉइड ल्यूपस है, ये कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि राउंड शेप बन जाते हैं स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर या किसी भी जगह बन सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लॉइड स्कारिंग होती है जिसमें ये होता है कि कोई बहुत ही पुराना अगर आपका कोई निशान है या कोई जलन का निशान है या कोई दाना था जिसका निशान रह गया है या कोई ज़ख़म हुआ है जिसका निशान रह गया है या कोई बहुत पुरानी आपको तकलीफ़ है स्किन के ऊपर, तो आप उस पे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा एक कंडीशन है हाइपोकॉरियोटिक एक्जिमा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्किन पे एलर्जी हो जाती है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये किस किस्म के दाने हैं, ठीक, बहुत छोटे एक दाने हो जाते हैं, ठीक है। और वो एलर्जी जो है वो खुश्क सी होती है, ठीक है, जिसमें ख़ारिश भी होती है और आपकी स्किन भी सख्त हो जाती है, यानी कि बहुत ही ड्राइनेस आ जाती है स्किन के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोबेटासोल इन इट। और उसके बाद एक कंडीशन होती है विटिलिगो, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर स्पेशली फेस पे या आईब्रोज़ के आसपास जो है वो एक पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई गोल से पैचेस बनते हैं। या सम टाइम्स हाथों पे भी देखा गया है, बाजुओं पे भी देखा गया है कि आपकी स्किन जो है वो दो फॉर्म्स में आ जाती है, यानी डार्क और लाइट फॉर्म्स में आ जाती है, या जिसे आम लफ्ज़ों में तितरपन क्या कहा जाता है।
उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत बेस्ट है। उसके अलावा लाइकन प्लानस, ये एक कंडीशन है जिसमें पर्पल नुमा या पर्पल कलर के धब्बे से पड़ जाते हैं, स्पेशली टांगों पे या बाजुओं पे या ओल्ड एज अफराद में भी ये पाया जाता है, ठीक है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रेकल्स्ट्रेंट एक्जिमा है, ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको काफ़ी अरसे पुरानी ख़ारिश है, जैसे सर में भी हो सकती है या आपके किसी भी जिस्म के हिस्से में, स्पेशली बाजुओं में या टांगों में या कहीं भी, अगर स्पेशली फ़ीमेल्स में ये नोट किया गया है कि औरतों के पेट पे होती है या किसी भी किस्म की कोई पुरानी ख़ारिश है, तो उसमें आप इसका यूज़ करा सकते हैं अपने पेशेंट्स को। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फेस पे एक्नी की कंडीशन आ जाती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करने के बावजूद भी अगर फ़र्क नहीं आ रहा या कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड की जाती हैं, उससे भी अगर आपको फ़र्क नहीं आ रहा, तो आप अपने एक्नी पे लगा सकते हैं। समटाइम ऐसी एक्नी निकलती है जो कि पेनफुल होती है, जिसके साथ काफ़ी पेन भी होता है, दर्द भी हो रही होती है, तो उस कंडीशन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेडिसिन जो है वो स्टेरॉइड है, तो इसको आप किसी भी अपर या ओरल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्किन के लिहाज से, स्किन की सख्त पन्नी के लिहाज से, या स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल है, चाहे वो बैक्टीरियल है, या जिस तरह का भी है, या इवन सम टाइम मौसम की कंडीशन की वजह से भी स्किन ड्राई हो जाती है। स्पेशली बच्चों में आपने देखा होगा कि उनके फेस पे जो है वो एलर्जी नुमा दाने हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे, या उनकी स्किन सख्त हो जाती है, या उनकी स्किन में ख़ारिश होती है, या सम टाइम आँखों में भी आपने देखा होगा कि जारी होती है। तो उस कंडीशन में भी आप फेस पे यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अब बात करते हैं क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इस क्रीम का यूज़ करते हैं मतवातर, तो आपको क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किस हद तक हो सकते हैं। इसमें जो पहला आ जाता है वो है कि आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि स्किन है तो ज़ाहिर है मतवातर यूज़ से हर चीज़ अपने असरात छोड़ती है, तो सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ओपन पोर्स का भी सम टाइम मसला होता है, तो उसमें ये रिएक्शन हो सकता है, या ड्राइनेस आपको हो सकती है, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा खुश्क हो सकती है, अगर नमी वाली है तो वो खुश्क हो जाएगी। इसी तरह जो पैचेस हैं वो बन जाते हैं बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स में, और उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि जल रहा होता है फेस। उसके अलावा अनवांटेड हेयर आपके ग्रो कर सकते हैं फेस के ऊपर, जो है गैर ज़रूरी बाल आ सकते हैं, रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ हो सकती हैं। यही थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि आप दिन में 2 टाइम या 3 टाइम इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।